थाने पता ही है कल आप गांधी जी के बारे में पढ़े हो, बांगा जन्म ले गए और 1918 ताई के घटना हुई बी क्रम में ही आज आप आगे पढ़ांगा गांधी जी को दूसरो पार्ट। ठीक है, गांधी जी का महात्मा गांधी को हम पढ़ रहे हैं, पूरा महात्मा गांधी का अध्ययन हम कर रहे हैं। महात्मा गांधी, ये वीडियो संख्या आपकी दूसरी है, पार्ट 2। आज हम महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ आंदोलन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि 1919 सन याद रखना है, 1919। अब 1919 में 3 आंदोलन हुए हैं। 1919 में 3 आंदोलन कह दो या 3 घटनाएं हुई जिन्होंने गांधी जी के जीवन में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो कौन कौन सी घटना हुई बांगी बात करांगा। देखो कल आप पढ़े हो सारनू पहला किसो पढ़े हो, चंपारण। ठीक है, पढ़ा था 17 में। फिर हमने पढ़ा था चंपा खड़ी खेड़ा 18 में पढ़ा, और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन भी 18 में। अब कहते हैं कि तीनों आंदोलन जो हुए थे इनसे क्या गांधी जी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रसिद्धि मतलब लोग जानने लग गया भी गांधी नाम को भी कोई आदमी है, और वो ये करके अंग्रेजों ड्रे को नहीं, अंग्रेजों का बिल्कुल सामने बोलने लग गया। यानी अंग्रेजों के सामने जबान अगर कोई निकाल सकता है तो वो गांधी जी थे, कि उनके सामने उनकी बात का प्रत्युत्तर देना, उनकी बातों को समझना, उनके सामने बोलना, या बांगी दिखी कोई आरोप लगावे कोई कार्य थोपे तो बिंगो उल्टो काम करना। तो गांधी जी इन रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब क्या गांधी जी कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने बहुत मदद की थी अंग्रेजों की। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के लिए यहाँ भारत के सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में सहायता की, इसलिए गांधी जी को उनका क्या कहते गुलाम कहते थे। परंतु क्या हुआ, एक ऐसी कार्रवाई कर दी अंग्रेजों ने, एक ऐसा कानून ले आए जिसकी वजह से गांधी जी के दिमाग में क्या हुआ, अंग्रेजों की जो छवि थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। वो कौन सा कानून था, कैसे आया, किया आयो, सारी चीजें देखांगा। तो 1919 आपको याद रखना है। 1919 में 3 बातें हुई हैं। एक तो आपको याद रखना है रोल्ट एक्ट। क्या याद रखना है, रोलेट एक्ट। ठीक है, 2 नंबर पे आपको याद रखना है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये तीनों घटनाएं ही ध्यान रखना है, वही क्रम याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों घटनाएं 1919 में हुई। रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। और खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ, 1919 में। अब अगर इस संदर्भ में बात करूं कि इसमें क्या था गुरुजी, रोलेट एक्ट क्या था, तो देख लेते हैं, बता देता हूं आपको। अब क्या हुआ था, यहां भारत में किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, और अब जैसे जैसे गांधी जी उग्र हो रहे थे वैसे वैसे यहाँ के क्रांतिकारी भी क्या हो रहे थे, उग्र हो रहे थे। भारत देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों के गुट भी क्या हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे। उस गुट से बचने के लिए सिडनी, ठीक है ना, ये कौन सा एक्ट था, ये ध्यान रखना, ये सिडनी एक्ट, सिडनी रोल्ट एक्ट। ध्यान रखना है इस बात को कि एक 1917, यह पूरी कहानी बता देता हूं आपको। 1917 में क्या हुआ, एक न्यायाधीश से सिडनी रोल्ट, ठीक है, इन्होंने भारत के अंदर जो गतिविधियां हो रही थी, आतंकवादी जो गतिविधियां कह दो, क्रांतिकारी गतिविधियां कह दो, उनको रोकने के लिए एक्ट बनाया। और इस एक्ट के तहत क्या था, इस एक्ट के तहत ये एक्ट 17 में तैयार किया गया, परंतु लागू कब किया गया ये ध्यान रखना है, 17 मार्च 1919 को इसे भारत में लागू कर दिया जाता है। तो आ डेट याद रखने, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, 17 मार्च 1919 को। ये भारतीय सदस्यों के, ठीक है, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीय सदस्यों के बावजूद विरोध में ये क्या कर दिया गया, रोलेट एक्ट भारत में लागू कर दिया। अभी क्या एक्ट था, इन्हें याद रखो, रोगा पिटोगा की करे, यानी अंग्रेजों से कोई भी चीज मांगी जाएगी, रोगे पिटगे, तो बिना अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सरकार जो थी यहाँ पे भारत में शासन कर रही थी, वो जेल के अंदर डाल सकती थी। नो एफआईआर, नो अरेस्ट, कुछ भी नहीं, कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को बोला बिना, ठीक है, इस कानून को क्या बोला था, बिना वकील, ठीक है,
बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। किसने कहा? गांधी जी ने कहा कि ये जो कानून है इसमें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको ये नहीं बताया जाएगा आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आप वकील नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों की मनमर्जी थी। इस रोल्ड एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा भी दी थी। ये बात आप ध्यान रखोगे। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? इसे काला कानून कहा था कि भारतीयों को यही नहीं पता कि आपको क्यों गिरफ्तार किया, ये अंग्रेजों की मनमर्जी थी। अब ध्यान रखना, गांधी जी ने इस रोलन एक्ट के अंतर्गत कि ये गलत है, इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह सभा की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और ध्यान रखना, प्रथम बार हड़ताल शब्द का प्रयोग इस आंदोलन या इस रोलन एक्ट के तहत किया गया। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग, हड़ताल शब्द का प्रयोग, भूख हड़ताल नहीं है, भूख हड़ताल वहां पे है, यहां पे सिर्फ हड़ताल। सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग कहां किया गया था? यहां किया गया था। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, ये है 16 मार्च। तो 6 अप्रैल 1913, 6 अप्रैल 1913 को गांधी जी के समर्थन में पूरे भारत में विद्रोह होने लगा कि अंग्रेजों ने यह कानून बहुत गलत लेके आए हैं। जगह जगह इनके लिए क्या होने रहे थे? आंदोलन हो रहे थे। तो ध्यान रखना, छोटी मोटी गांधी जी ने हिंसा की बात नहीं करे, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर देखें तो पंजाब में इसी कानून के ये गलत कानून है। तो ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में क्या कर दिया था? गांधी जी पर बैन लगा दिया था कि आपको पंजाब में नहीं जाना है, क्योंकि पंजाब थोड़ा संवेदनशील मामला था, वहां के लोग जल्दी उग्र हो जाते थे। गांधी जी पर रोक लगा दी गई कि पंजाब में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, पंजाब में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर पूरे देश में हड़ताल हुई और गांधी जी को दिल्ली पंजाब में प्रवेश पर क्या कर दिया गया? निषेध कर दिया गया। और उसके बाद में गांधी जी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया जाता है। यहां लिख देता हूं, गांधी जी को 9 अप्रैल को क्या कर लिया भाई? गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया? तो ध्यान रखना, गांधी जी की 2 जगह एंट्री बंद थी, एक तो दिल्ली और एक पंजाब। गांधी जी चोरी से दिल्ली में घुस रहे थे, तो वहां 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और बठू गिरफ्तार करे बाद में गांधी जी ने बंबई जेल ले जाके छोड़ दिया वापिस कि जाओ कोई बात नहीं। तो ये एक घटना थी जिसमें पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। अब ये कांड हो गया, इसी घटना के तहत ये कांड हो गया। क्या कांड था? देखो, पंजाब में क्या हुआ? इस एक्ट का हो रहा था विरोध। यहाँ के 2 नेता थे। यहाँ के कौन थे? 2 नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे का था सैफुल्लुदीन किचलू। ठीक है, गलत लिखा गया होगा शायद, हाँ मैंने ले लगा दिया ना। सैफुल्लुदीन किचलू, ये 2 नेता क्या कर रहे थे? पंजाब के अंदर, ध्यान रखना, पंजाब के अंदर विद्रोह कर रहे थे। किस चीज के लिए? आंदोलन कर रहे थे कि रोलन एक्ट है वो क्या है? गलत है, इसे अंग्रेज वापस लें, ये काला कानून है। तो ध्यान रखना, पंजाब में 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये विद्रोह कर रहे थे। इन्हें भी 9 अप्रैल को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को क्या कर लिया जाता है? 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। कहां से? दिल्ली से। तो ध्यान रखना, दोनों में समानताएं हैं। गांधी जी दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे लॉरेन एक्ट के तहत। इन दोनों को कहां से गिरफ्तार किया गया था? पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। अब ध्यान रखना, 10 अप्रैल को ये गिरफ्तार हो जाते हैं 9 को। 10 अप्रैल को क्या हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, परंतु कुछ अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने गोलियां चला दी और कहते हैं उस आंदोलन में गोलीबारी कर दी। अब ये गोलीबारी इनको पता ही नहीं था क्यों की गई, ये नहीं पता था। ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूं, कहीं ये सोचो गुरुजी थे गलत करो, गलत को नहीं, आज्ञा हो रहा सी बात था। तो इन दोनों को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो रहा था? आंदोलन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारियों ने गोली चला दी 10 अप्रैल को। तो उसमें कुछ लोग मारे गए, परंतु इसी आक्रोश में 13 अप्रैल 1900, ये इंपॉर्टेंट तारीख है भाई, 1919 को
कि हमारे ऊपर बिना पूछे गोलियां चलाई गई और इस रोलन एक्ट को तहत क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसके लिए एक बाग था जलियांवाला बाग, ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग कहां पड़ता है भाई, जलियांवाला बाग पड़ता है अमृतसर। आप बात थे ध्यान रखोगा। अमृतसर में क्या हुआ, जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए, चारों तरफों बाग के वो बंद हो, चारों तरफ से बाग क्या था, बंद था। अब इसमें क्या थे, 4 फीट के 2 दरवाजे थे, 4-4 फीट के 2 दरवाजे थे और 7.5-7 फुट ऊंची दीवारें हैं। उसमें जनसभा चल रही थी। तो कहते हैं पंजाब का जनरल गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह दो, कुछ भी कह दो, गवर्नर कौन था, डायर। उसका पूरा नाम याद रखना है बेटा आपको। पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था, माइकल, पूरा नाम लिख लो बेटा, माइकल ओ डायर, पूरा नाम है इसका, माइकल ओ डायर। ये बंदा आता है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। कहां, जलियांवाला बाग में। कहां पड़ता है, अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 का दिन था और ये आता है बिना पूछे आदेश दे देता है किस चीज का, कि गोलियां चला दो और यहां जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी लोग इस आंदोलन में हैं, मार दो। कहते हैं इतनी गोलियां चली थी, लोग, अंग्रेजों की गोलियां समाप्त हो गई थी, परंतु लोग समाप्त नहीं होते। वहां एक कुआं है, कहते लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। इतनी ज्यादा गोलियां चलाई, यानी इतना निर्दयी था ये डायर, जनरल डायर। अगर बात करें, कहते हैं अखबारों में तो कहते हैं 1200 लोगों के आसपास बताया गया कि 12 सरकारी रिपोर्ट जो आई थी उसमें यह बताया गया था, यहां लिख दूं, यहां लिख लेता हूं, कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। परंतु अगर ओरिजिनलिटी में देखें तो 1200 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, परंतु सरकारी रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया है। तो यह आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके देखो 1919 के कांड बता रहा हूं सारे। अब क्या हुआ, यहां देखें तो एक उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, और इस टैगोर ने उपाधि का नाम था नाइटहुड। और टैगोर ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस उपाधि का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। कौन से में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में देते हैं। और अंग्रेजों की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शंकर नायर। अंग्रेजों की एक समिति थी, उसमें एक व्यक्ति था शंकर नायर। ये भी इस कांड के बाद अपना क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, कहते मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है टाबरो, अब मैं यहां इससे संबंधित यहां लिखवाता हूं, ये बाद में और करवाएंगे। अब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बिठाया गया। उस आयोग का क्या नाम था, तो टाबरो ध्यान रखियो, उस आयोग का नाम था हंट आयोग, कि जांच करो कि जो हत्याकांड हुआ था उसकी क्या वजह रही, क्या वो सही हुआ या क्या गलत हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इस चीज की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, हंटर ने की थी। हंटर नाम का एक अंग्रेज था, उसने क्या की थी इसकी, और उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जनरल डायर क्या है, दोष मुक्त है, जनरल डायर की कोई गलती नहीं है। हंटर आयोग ने अपना पक्षपात करते हुए, अंग्रेजों का पक्षपात करते हुए जनरल डायर को क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया और उसे इस पद से बर्खास्त करके ब्रिटिश वापिस भेज दिया। और ब्रिटिश का जो कॉमन हाउस है, कॉमन हाउस, वहां पर जनरल डायर की प्रशंसा की गई कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि आपने वहां गोलियां चलवाई। देखो कितनी दोगली नीति के थे, है ना। तो ये तो वही कानून हो गया जो अब अपने राजस्थान में चल रहा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो सेम की सेम ये रोलन एक्ट था, इसकी तरह यहां हो रहा था, वहां उसकी क्या होती है, प्रशंसा। परंतु भारत के अंदर कांग्रेस क्या थी, सक्रिय थी, और कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय, ये ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है जो किसकी जांच करती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या करती है, जांच करती है। इस समिति में आपको सदस्य पूछ सकते हैं, तो मदन मोहन मालवीय समिति है, इसके अध्यक्ष तो थे मदन मोहन मालवीय। अब इसके अंदर और कौन कौन सदस्य कौन कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा जाने
योग्य है। तो ध्यान रखना इसके अंदर कौन कौन थे, एक तो थे CR दास, ठीक है, एक थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एक थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, एक थे तैयब जी, तैयब जी, ठीक है। ये इसके अंदर समिति के अंदर क्या थे, सदस्य थे। अब इसी ध्यान रखना पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक फौज का गठन होता है। उस फौज का थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, उस फौज का नाम है डंडा फौज, डंडा फौज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में एक फौज का गठन होता है जिसका नाम था डंडा फौज, और इसके नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना चमन सिंह है, पता नहीं चमनदीप है, चमनदीप ने किया था। तो ध्यान रखना पंजाब में डंडा फौज का क्या होता है, गठन होता है। टाबरियो आ बात थे, ध्यान रख लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेलो चमन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चमनदीप के अंदर, पंजाब के अंदर चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का क्या होता है, गठन होता है। टाबरो रोलन एक्ट, रोलन एक्ट जुड़ेड़ो कौन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद मैंने आपको बताया था खिलाफत आंदोलन। देखो टॉपिक बड़ो बहुत है बेटा, टुकड़ा में ही पढ़ाना पड़ा थे, सोचो एक दिन ही पढ़ा दिया, एक दिन में पढ़ाई जा को नहीं हो, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन के हो समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कर्म पूछा है फर्स्ट ग्रेड में और एग्जाम हुए बांग में, और थाने भी वो कर्म निर्धारण करना पूछ सका है। तो आ बात है ध्यान रखनी है कि चीजा हुई। अब अगर बात करा आप जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, उसके बाद में यहां पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हो गया इमो डाल दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, मैं आपको करवा रहा था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। देखो नाम में क्या नाम है, देखो खिलाफत, खिलाफ हो गया, कौन हो गया खिलाफ, कहते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना उस समय मित्र जो राष्ट्र थे वो तुर्की, ध्यान रखना इसमें एक देश का नाम आएगा तुर्की, और तुर्की में कौन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। तुर्की में कौन रहे बेटा, मुस्लिम रहे। तो ध्यान रखना अब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गोली दे दी तुर्की को कि आप अपनी सेना को भेज दीजिए, ठीक है। और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा तुर्की को क्या कर दिया जाएगा, आपको आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को आपका विभाजन नहीं किया, परंतु क्या हुआ, तुर्की की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। 2 मिनट, तुर्की क्या होती है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाती है, इसकी पराजय हो जाती है, यानी हार हो जाती है। और जैसे हार हुई ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या कर दिया, इसका विभाजन कर दिया, तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अब तुर्की के अंदर क्या होता है, जो मेन आदमी होता है ना मुस्लिम समाज का, उसको बोलते हैं खलीफा, क्या बोलते हैं, खलीफा। ध्यान रखना मुस्लिम या मुस्लिम तुर्की के सुल्तान बोल सकते हो आप इसे, अगर बोलना चाहो तो इसे सुल्तान कह सकते हो। सुल्तान को क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। अब देखो जैसे ही ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन किया तो बताओ थे ए मान लीजिएगा मुसलमान है या तुर्क है, ए नाराज उसी को नहीं, ए नाराज हो गया, नाराज हो गया। अब गांधी जी तो ध्यान ही है, गांधी जी इस बात के पक्ष में आकर हिंदू और मुस्लिम हमेशा क्या रहे, इकट्ठे रहे, हिंदू मुस्लिम क्या रहे, इकट्ठे रहे। अब गांधी जी को मौका मिल गया और गांधी जी इस आंदोलन में कूद गए कि वह अपने कन टाइम है हिंदू मुस्लिम एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों से कौन खफा हो गए थे, मुस्लिम खफा हो गए थे। अब गांधी जी को उचित समय लगा और गांधी जी क्या हो गए, उसके साथ मिक्स होने के लिए प्रयास में हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठी करने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब याद रखना इसका मेन ये एक दिन आता है 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है बेटा, खिलाफत दिवस मनाया जाता है। अब बात ध्यान रखिए, तो इसमें भी किसका योगदान रहा, गांधी जी का योगदान रहा। फिर कुछ समय बाद जैसे बात करें अगस्त 1920 में, कुछ लोग सेबरी लिखते हैं इसको, ठीक है, परंतु जो किताब है उसमें यह नाम दिया हुआ है सीवर्स, ठीक है। सीवर्स की संधि के द्वारा इनका क्या करवा लिया जाता है, यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है।
मुख्य बातें आपको करा दी। खिलाफत आंदोलन अगस्त 1920 में सिवर्स की संधि के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तुर्की का विभाजन हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब क्या हुआ, यह अगस्त की बात थी, पर इससे पहले जून की बात करें। जून 1920 में क्या हुआ, गांधी जी ने इलाहाबाद एक सम्मेलन हो रहा था। जून 1920 में इलाहाबाद में क्या हो रहा था, एक सम्मेलन हो रहा था, और गांधी जी उसमें कहते हैं कि अपने पास सिर्फ एक ही चारा है भारतीयों के पास, कि अंग्रेज यहाँ किस उद्देश्य से आए थे। अगर आप बात करा कि अंग्रेज आया क्या मियाँ, अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे। तो गांधी जी ने कहा कि अपन एक काम करते हैं, वो जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य उनका बंद कर देते हैं, हम उनका सहयोग करना क्या कर दें, बंद कर दें। यानी कोई भी भारतीय उनका सहयोग नहीं करेगा। अगर जिनका मान जिस उद्देश्य से कोई व्यक्ति आया है और उनका सहयोग नहीं होगा तो वो अपने आप ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी का क्या हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। उसी समय यहां पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की बात की जाती है। असहयोग आंदोलन कि अंग्रेजों का सहयोग कोई नहीं करेगा। असहयोग आंदोलन कि ऐसा कोई आंदोलन हम तैयार करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपको यह प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन जब हुआ उस समय कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। खिलाफत आंदोलन के दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दो, इन दोनों के विरोध में किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखना 1920 के अंदर लाला लाजपत राय ने इनकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अब ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अब ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा। तो ध्यान रखियो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के लेखक के दो, रखने वाले के दो, वो कौन है, गांधी जी है। अब गांधी जी ने मन बना लिया है पूरा बेटा, 1919 की बात है, कंप्लीट होगी है। अब गांधी जी कह दियो कि अंग्रेज जी का काम हुआ बाने भी काम खतरा पाठा रेणी कौन दिया। और बात हो रही है 1921 की, 21 की। ठीक है, 1921 में या पीछे मैं करवाया हूं खिलाफत आंदोलन 20 की करवा रहा था ना आपको, 1920 की बात कर रहे हैं। 1920 से 21 के मध्य आपका आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। मैंने आपकी इसको डेफिनेशन बता दी, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, कि अंग्रेजों को क्या कौन करना हो, सहयोग। ए का अर्थ नहीं होता है बेटा, अंग्रेजों का क्या नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। ये आपको कर्म पूछ सकता है, तो ध्यान रखियो, ए गो मतलब पहला आवे, से गो मतलब बाद में आवे, से गो मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो उसके बाद आएगा, पहले ए वाला आएगा। अब बात भी ध्यान रखनी है, ए पहले से बाद में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके बाद में हुआ था। ये बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था, तो ध्यान रखो, ये 2 साल चला, सितंबर 1920, बात है सितंबर 1920 की। कलकत्ता मैंने आपको बताया था, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, अधिवेशन अध्यक्षता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसकी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, लाला लाजपत राय इसकी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। इसी समय गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव उनके सामने रख देते हैं कि ऐसे ऐसे करके भाई अपने एक आंदोलन करते हैं, जिसकी पुष्टि कब होती है, दिसंबर में। 9वें महीने में रखते हैं और 12वें महीने में क्या हो जाती है, पास हो जाती है 1920 में। ठीक है, और ये जो अधिवेशन था ये नागपुर अधिवेशन था कांग्रेस का। ध्यान रखना, नागपुर का कौन सा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात ध्यान रखनी है, कुणसम पारित कुणसम होयो नागपुर अरम। तो यहाँ याद कर लियो सीधा सो कि असहयोग सहयोग कौन करनो, किंगो नागांगो। तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे। अब आप बात ध्यान रखनी है, असहयोग आंदोलन यहां से प्रारंभ होगा। अब गांधी जी ने फुल जोरों से इस आंदोलन को क्या किया है, प्रारंभ किया है। और इसका एक ही लक्ष्य था क्या, कि स्वराज्य। इसका लक्ष्य पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना है।
कि हमारा खुद का राज हो, हम जैसा चाहें वैसा कानून बनाएं, हम जैसा भारतीय चाहें वैसा ही होना चाहिए, न कि अंग्रेजों के हिसाब से हमें चलेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब होता है, तो ध्यान रखियो टावरों, 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब बात ध्यान रखनी है, 1 अगस्त को यह आंदोलन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन कहते हैं तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तिलक, बाल गंगाधर तिलक की क्या होती है, ये मृत्यु हुई थी इसी दिन। 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसी दिन इस आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, प्रारंभ कर दिया जाता है। ध्यान रखना, इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के विरोध में कौन कौन लोग आगे थे, जिन्होंने कहा था कि यह आंदोलन नहीं करना है, तो ऐसे कौन कौन से लोग इनके विरोध में आगे, तो ध्यान रखना, विरोध में, असहयोग आंदोलन के विरोध में कौन कौन से लोग आए थे, तो उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विरोधी लोगों की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो जिन्ना तो आए ही आएगा। ठीक है, एक एनी बेसेंट, ये भी आई थी, बेसेंट, ये विरोध में आई थी कि ऐसा आंदोलन नहीं करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना भी विरोध में आया था। विपिन चंद्र पाल, ये भी विरोध में आया था, विपिन चंद्र पाल। और एक आपको मैंने बताया था पीछे, शंकर नायर, ये असहयोग आंदोलन के क्या थे, विरोधी थे। ठीक है, इन्होंने कि अगर असहयोग आंदोलन करोगे तो हम कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ रहे हैं, और इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। अब ध्यान रखना, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड वाले तो पूरा ध्यान रखें, और जो बच्चे डीपली पढ़ना चाहते हैं वो इन चीजों में उलझ जाते हैं। अब गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन ऐसे नहीं चलाएंगे। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन है ऐसे नहीं चलाएंगे, मैं 2 तरीके से चलाऊंगा। कि असहयोग आंदोलन में हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें करने हैं रचनात्मक कार्य, कि हमें क्या क्या करना है, और एक हमें करनी है नकारात्मक कार्य, यानी हमें क्या क्या नहीं करना है। जो काम अंग्रेजों के विरुद्ध है वो नकारात्मक कहलाएंगे, नकारात्मक कार्य। ये 2 प्रकार के कार्य करवाए थे। तो रचनात्मक कार्य में हमें क्या करना है, तो इन्होंने कहा था पहला तो राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करो, खुद के स्कूल बनाओ, अंग्रेजों वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की क्या करो, स्थापना करो भाई, कॉलेजों की स्थापना। ये सकारात्मक कार्य था। गांधी रचनात्मक कार्य था कि हमें खुद करना है। 2 नंबर, हाथ से कताई और बुनाई को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, बुनाई पर क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहन दिया था। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में था कि छुआछूत का क्या करो भाई, छुआछूत का त्याग करो और अहिंसा की भावना रखो। किसी को चोट वगैरह नहीं पहुंचानी है, अहिंसा की भावना का क्या करना है, विकास करना है। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 की बात है कि अगर कोई विवाद हो जाता है, अगर कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा पंचायत में किया जाएगा। उसका निपटारा अंग्रेजों के पास नहीं जाना चाहिए। आपस में लड़ लिया तो बा खातरिया को नहीं भी आप अंग्रेजा कन चला जावांगे ना, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपस में इस बात को क्या करना है, सुलझाना है। बात भी ध्यान रखनी है। 5वें की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखनी है। ये 5 तो रचनात्मक कार्य किए थे इन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता बनानी है। फिर नकारात्मक कार्यों की बात करें कि हमें करना क्या क्या है, तो जितनी भी अंग्रेज सरकार ने उपाधियां दी हैं, उपाधियां या कोई भी सम्मान दिया है, वो उन्हें क्या करना है, लौटाना है। जैसे नाइटहुड की उपाधि, ये सारी उपाधियां जिनको अंग्रेज सरकार ने सम्मानित किया था वो सारी की सारी लौटा दो उनको, कहते यार ले जाओ भाई थारी। ठीक है। नंबर 2, जो अंग्रेजों की सरकारी नौकरियां हैं उनसे इस्तीफा दे दो। सरकारी नौकरियों से क्या कर दो, इस्तीफा दे दो। नौकरियों से त्याग दे दो, त्याग पत्र दो उनको, इस्तीफा दे दो कि हम आपकी नौकरी नहीं करते। ठीक है। जितने भी उनके सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, अंग्रेजी सरकारी स्कूल, कॉलेज, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का क्या करो, बहिष्कार करो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उनके जो कपड़े हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, उनका सबका क्या करो, बहिष्कार करो। ये तो क्या कौन से कार्य है, नकारात्मक कार्य। यहां से प्रश्न बनेगा भाई।
ठीक है। और अवैतनिक पदों पर और स्थानीय निकायों पर नामांकित पदों से क्या दे दिया जाए, जिनको वेतन नहीं मिलता, अवैतनिक पदों पर स्थानीय जो लोगों को नियुक्त किया गया था उनको भी क्या करना है, त्याग देना। जैसे ये क्या करते थे, अंग्रेज बड़ा तेज होता, बहुत ही तेज होता, पीछा देता को नहीं, राजा महाराजा ने बुला लेता, गोली दे देता और बन के कर देता, ये थे अट्ठा गोर माने आंख जनता उन कर कट्ठो करो कि थे राख लियो कि मान दे दियो। तो ऐसे जो लोगों को नियुक्त किया गया था उन्हें भी क्या कर दो, वो भी अपना पद छोड़ दें। गांधी जी ने यह कहा कि अगर ये काम सफलतापूर्वक हो गए तो हम 1 वर्ष के भीतर भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। 1 वर्ष के भीतर भीतर हम क्या कर लेंगे, स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। आ बात गांधी जी असहयोग आंदोलन के बारे में कही। असहयोग आंदोलन के ये 2 कार्य आपको मेन करने थे। गांधी जी बहुत संघर्ष करे बेटा, अगर सही तरीकों पढ़ोगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने कहा उनकी शिक्षा का क्या करो, विरोध करो। तो असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा पर कहां देखने को मिला था, शिक्षा पर प्रभाव सर्वाधिक कहां देखने को मिला, शिक्षा पर प्रभाव सर्वाधिक कहां प्रभाव पड़ा था। असहयोग आंदोलन में कहा था कि बहिष्कार कर दो सरकारी स्कूलों का, जो अंग्रेजों के स्कूल है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था बंगाल में। बंगाल के लोगों ने सरकारी स्कूलों से बच्चों को क्या कर लिया था, हटा लिया था। अब सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपको कम भी तो पूछ सकता है ना, कम प्रभाव कहां पड़ा। तो ध्यान रखना, कम प्रभाव पड़ा था मद्रास में, मद्रास में बच्चों को हटाया नहीं गया था। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इसके अंदर असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के अंदर लोगों की संख्या भरने के लिए कांग्रेस में सदस्यता शुल्क घटा दिया था, सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आना कर दिया था, 4 आना। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या करते थे, जैसे कांग्रेस में शामिल होना है ना आपको, तो शुल्क लिया जाता था, फीस ले थी। अब क्या हुआ, उस फीस को घटाकर क्या कर दिया, 4 आना कर दिया, ताकि कांग्रेस क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इनमें जुड़े। ये कार्य भी असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। तो बहिष्कार में क्या किया गया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, ठीक है। जैसे शराब के ठेके थे उनके आगे महिलाओं ने धरना दिया था, जो अंग्रेजी कपड़े थे या बाहर से विदेश से कपड़े आते थे उनकी होली जलाई गई थी। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब बात ध्यान रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में, सुभाष चंद्र बोस यहां लिख देता हूं, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बने थे। नेशनल कॉलेज के क्या बनते हैं, ये प्राचार्य बनते हैं, प्राचार्य बने थे। तो पूछ लेता है किस आंदोलन के दौरान बने थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये बने थे। शराब की दुकानें, अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सी उपाधियां अंग्रेजों को वापिस की, आ लो गांधी जी की उपाधियां, गांधी जी की उपाधि जो उन्होंने वापिस की। तो ध्यान रखना बेटा, एक तो दी थी उन्होंने केसरे ए हिंद की उपाधि वापिस कर दी थी। तो ध्यान रखना, नाइटहुड की उपाधि कब वापिस दी थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नाइटहुड वाली मैंने आपको करवा दी थी ना, 2 मिनट में देख लेता हूं, मेरी याद नहीं है, करवा दी थी शायद। ओहो, मैं नाइटहुड की उपाधि आपको करवा के गया था, गलत करवा गया, सॉरी, आप उसको सही कर लेना बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ है टैगोर, इनकी थी नाइटहुड की उपाधि। मैं शायद गांधी करवा गया होगा रिदम में। नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन वापस करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की उपाधि वापस की, ठीक है। फिर बोर पदक, बोर पदक ये भी गांधी जी को अंग्रेजों ने दिया था, वो भी उन्होंने वापस कर दिया था। जुल्लू युद्ध पदक, ये भी उन्होंने, जुल्लू युद्ध पदक ये भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और चलेगा ये। अब क्या हुआ, 17, ये इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, याद रखना। 17 नवंबर 1921 को यहां पर एक प्रिंस वेल्स आते हैं, प्रिंस वेल्स के आगमन,
ध्यान रखना, एक प्रिंस यानी राजकुमार आता है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के आगमन पर पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया। जियो आयो विदेश राजकुमार पूरे देश में क्या कर दियो, आंदोलन खड़े कर दियो, हड़ताल कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अब यहां पर क्या हुआ, ये आता है और यहां पर क्या कर दिया जाता है, विरोध किया जाता है और ये समझता नहीं है कि हो क्या रहा है। और गांधी जी कहते हैं कि आंदोलन करना है परंतु अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, अहिंसा से करना है, राम राम करके करना है, कि मारनो को नहीं, कूटनो को नहीं। अब बात गांधी जी कहने लग रहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, ये प्रश्न थोड़ा सा डीपली प्रश्न है परंतु इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन, अब थे यहाँ देखे हो लो कांग्रेस अधिवेशन कि गांधी जी हमेशा उगाड़ा ही रहा, क्यों रहा, इतनी तो स्टील बॉडी को नहीं गांधी जी की, तो स्टील बॉडी को नहीं, परंतु ये आंदोलन, ये जो अधिवेशन था ना, इसमें कुछ बातें हुई थी, इसी वजह से गांधी जी ने कम वस्त्र पहनने प्रारंभ किए थे। किसी कार्यकर्ता ने गांधी जी को आके कहा कि गांधी जी जो अंग्रेजों के कपड़े हैं, जो सूती कपड़े हैं अपने, अंग्रेजों के तो हमने बंद कर रखे हैं, परंतु जो सूती कपड़े हैं ना वो महंगे बहुत हैं, महंगे बहुत हैं। तो गांधी जी ने उन्हें एक राय दी और कहा कि कोई बात नहीं, महंगे हैं तो अपने क्या कम पहनने शुरू कर दो। इसीलिए गांधी जी ताजीवन लंगोटी में रहे थे, ताजीवन खुद जीवन भर क्या रहे, लंगोटी में रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज इतना ही करेंगे क्योंकि अभी असहयोग आंदोलन कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी कल करेंगे। तब तक इस वीडियो को बार बार देखें, गांधी जी पूरा करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।